जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस क्लास में कि आखिरकार जो है कि आपने जो हिंदी व्याकरण का जो शुरुआती क्लास देखा, भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, वर्ण के प्रकार को आपने समझा। इन सारे चीज़ों के अलावे आपको हमने कहा था कि आपके लिए हम जो है 20 प्रश्न, टोटल के टोटल कितने प्रश्न? 20 प्रश्न आपके सामने लेके आएंगे, जो कि आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो कि बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, बिहार डीएलएड एवं अन्य परीक्षाओं के साथ साथ जो है एकेडमिक परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम लोग इन 20 प्रश्न को करने वाले हैं और ये 20 प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में रिपीट भी किए जा चुके हैं। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक, और जो है कि बहुत अच्छे से आप लोग जो है क्लास को करते रहिए। तो आइए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न जो है हम लोगों के सामने में होगा, निम्नलिखित में से व्यंजन कौन सा है? यानी आपसे पूछा गया है 4 ऑप्शन में कि निम्नलिखित में से व्यंजन कौन सा है। तो व्यंजन हम लोग किसको कहते हैं? तो व्यंजन कहते हैं वैसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। और इसमें जितना भी हम देख पा रहे हैं, पहला नंबर में आपका स्वर है, ये भी आपका स्वर है, ये भी आपका स्वर है। तो व्यंजन जो हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा आंसर, जिसको कि हम लोग कहेंगे क जो है व्यंजन है। क क्या है? व्यंजन है। अ जो है, आ जो है और हर्षई जो है, ये सारे स्वर हैं। हमको व्यंजन ढूंढने के लिए बोला गया था। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर सही क। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं आपको ये बताना है। तो आखिरकार हिंदी वर्णमाला में कुल जो है 13 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं। तो हम लोगों का बी नंबर ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा और बी नंबर हम लोगों का आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, तरो कौन सा वर्ण है? संयुक्त व्यंजन। हाँ, संयुक्त व्यंजन है। तरो को अगर देखा जाए, तरो में आपका जो है कि यहाँ पे तो भी आ जाएगा, रो भी आ जाएगा और ये आपका अ भी आ जाएगा, तब आपका तरो बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं इसमें स्वर का भी, व्यंजन का भी और व्यंजन का भी मिश्रण है। तो हम लोग स्वर नहीं होगा, अनुस्वार नहीं है, उच्चारण दोष इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तरो जो होता है वो आपका व्यंजन और व्यंजन का मिश्रण है। तो इसको हम लोग संयुक्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितना है? तो व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है। कितनी है? 33 है। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है और स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 13 है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है और आपका ये भाई जो है क्लास लेकर के डेली का डेली अगर आपके सामने आ रहा है, तो आप लोगों का जो है कि एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टोटल हिंदी व्याकरण कराया जाएगा। पूरा का पूरा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसमें कोई फीफा नहीं होगा। और साथ ही साथ जो है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हौसला बढ़ते रहे, आपके सामने में हम क्लास लेकर के आते रहें। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों का है, अ को क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं, स्वर नहीं। अनुस्वार कहते हैं, नहीं। दीर्घ स्वर कहते हैं, ये भी आपका नहीं होगा। संयुक्त स्वर कहते हैं, यहां पर देखिए, अच्छा मिस्टेक हो गया, अनुस्वार है। तो यहां पर अनुस्वार ही आपका सही हो जाएगा। अनुस्वार ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोबारा हमने देखा, ध्यान से पता चला अनुस्वार है तो उसको अनुस्वार बोलेंगे। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण वैसे व्यंजन होते हैं जिसके उच्चारण में हकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, उसको महाप्राण, जिसमें नहीं होती है उसको अल्प प्राण कहते हैं। तो ये जो है कि जितना भी आप ख देखेंगे हकार की ध्वनि होती है, ये नहीं होगा। क में हकार की ध्वनि नहीं होती है, यही हम लोगों का सही हो जाएगा। घ भी नहीं होगा, झ भी नहीं होगा। तो ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है कि सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं?
यानी ह्रस्व स्वर कौन सा है ये बताना है। अ हर्षई हर्षऊ री, ये आपका ह्रस्व है, बाकी ये आपका ह्रस्व नहीं है, ये भी ह्रस्व नहीं है और ये भी ह्रस्व आपका नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए आ है और इसमें ए आय है, इसमें ओ औ है, जो कि आप लोगों का ये नहीं होगा और ये आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अ है, हर्षई है, हर्षऊ है और री है। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है वर्णों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भैया वर्णों के अध्ययन को वर्ण विचार कहते हैं, वर्णों के अध्ययन को वर्ण विचार कहते हैं, इसलिए हम लोगों का सही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। ये शब्द विचार नहीं होगा, संधि भी नहीं होगा और समास भी नहीं होगा। इतना तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। यदि आपने इसका जो है कि पहले वाला क्लास नहीं किया है तो आप जो है कृपया करके उस क्लास को जरूर कर लें, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर के उनको जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपका पीछे का अगर क्लास होगा आपका ये 20 प्रश्नों में 20 में 20 बनेगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और ये सारे जो भी प्रश्न आपके सामने में ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की इसकी संभावनाएं रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा तालव्य व्यंजन है? इनमें से कौन सा तालव्य व्यंजन है, इसको जरा सा देखा जाए। ट आपका नहीं है, च ये आपका सही हो जाएगा, क भी नहीं होगा, प भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हम लोग बनेंगे टॉपर, बनेंगे हम लोग टॉपर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का आता है अविसर्ग को क्या कहते हैं? तो भैया विसर्ग ही बोलते हैं इसको ना, क्या बोलते हैं? विसर्ग ही बोलते हैं। अगर विसर्ग है तो विसर्ग ही बोलेंगे, इसको दूसरा चीज तो नहीं बोल सकते हैं। अनुस्वार नहीं होगा, संयुक्त स्वर नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। चलिए अगले में बढ़ते हैं। कहता है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो भैया हिंदी वर्णमाला में कुल अभी 52 है। कितने हैं? 52 है, तो 52 आपका सही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। प्राचीन में कहेगा 47 है और अभी हिंदी में कहेगा वर्तमान में तो आपका 52 है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नासिक व्यंजन है? यानी नाक से किसको बोला जाता है जिसमें कि आपका नाक का ज्यादा बल लग रहा हो, उसको नासिक बोलते हैं। तो नासिक कौन सा है? ब नहीं है, मो आपका हो जाएगा, इसमें नासिक का प्रयोग होता है, नासिका का ज्यादा बल लगता है, लौ नहीं होगा और तालव सो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल कहता है ज्ञ को क्या कहते हैं? मूल व्यंजन नहीं है ये मूल व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, हाँ ये संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। ज्ञ हो गया, तरह हो गया, ये सब जो है ना आपका क्या है? मूल व्यंजन नहीं बल्कि संयुक्त व्यंजन है। जैसे अय हो गया, ए हो गया, संयुक्त स्वर है, उसी प्रकार से ये संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में है। आइए अगला प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। प फ ब भ म किस वर्ग के व्यंजन हैं? कर्ण से इसका उच्चारण नहीं होता है, और आगे बात करें तालव्य भी नहीं होगा, दंत से भी इसको नहीं बोलते हैं, तो इन सारे चीजों का इस वर्ग का जो उच्चारण होता है वो आपका ओष्ठ से होता है। किससे होता है? ओष्ठ से होता है। पूरे वर्ग की हम बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ किस प्रकार के वर्ण है? व्यंजन है? नहीं। अगर बात करें संयुक्त है? नहीं। ये सारे के सारे स्वर में आते हैं। किस में आते हैं? स्वर में आते हैं, इसलिए हम लोग कहेंगे स्वर वर्ण है। क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण है। चलिए नासिक भी नहीं है। अगला में बढ़ते हैं। कहता है हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? आखिरकार संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। जिन भाइयों को ये प्रश्न का उत्तर आता है वो फटाफट कमेंट भी करेंगे और आपका हम जो है कि उत्तर जानने का भी प्रयास करेंगे। आखिरकार आप जो है सही जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं, इनके बारे में कुछ जो हमने बताया था इसके बारे में आपको कुछ जो है कि थोड़ा बहुत भी ज्ञान है कि नहीं है, तो इस वजह से आपको जान लेंगे। चलिए देखिए, 4 नहीं होगा, 5 होगा। जितने भी संयुक्त व्यंजन होते हैं ना उसकी संख्या टोटल कितना है? 5 है। ना तो 4 होगा, ना 2 होगा, ना तो आपका 3 हो जाएगा। इसका सटीक और सही आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है
तालब सौ कौन सा उच्चारण स्थान दर्शाता है? तो तालब भी को ही दर्शाता है, न तो दंत को, ना कंठ को, ना ही मूर्धन्य को, ये सबको दर्शाता ही नहीं है। ये डायरेक्ट किसको दर्शाता है? तो हम लोग कहेंगे तालब भी को दर्शाता है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है क ख ग घ अंघ किस वर्ग में आते हैं? तो भैया ये क जो है कंठ से निकलता है और कंठ से निकालने वाले को कंठ ही बोलते हैं। मूर्धन्य नहीं होगा, दंत नहीं होगा, तालव्य नहीं होगा। तो आपका हो जाएगा कौन सा? हम लोग कहेंगे ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। आप लोग इसी तरीके से वीडियो में बने रहिए और साथ ही साथ जो है कि वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो है कि अपना बेल आइकन का जो निशान है उसको दबा लीजिए और नोटिफिकेशन जो है कि वो ऑल पर कर लीजिए सेट, ताकि जैसे मैं क्लास लेके आऊं और जैसे क्लास अपलोड हो आपको पता चले इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि लौ कौन सा वर्ण है? तो लौ जो है आपका आ जाता अंतःस्थ व्यंजन वर्ण में, यानी उष्म भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं है और स्वर भी नहीं है। तो ये आपका आ जाएगा किसमें? तो हम लोग कहेंगे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण में आ जाएगा। चलिए अगला 20 नंबर जो है कि आज का सबसे अंतिम प्रश्न जो है आप लोगों के लिए है और अंतिम प्रश्न का चाहेंगे कि आप लोग जवाब जरूर देने का प्रयास करें और जितना हम आपको क्वेश्चन दिखा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, उन सारे प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट से भर दीजिए पूरा का पूरा। ये बहुत बड़ा प्रश्न नहीं होता है। आप पिछला वीडियो डिस्क्रिप्शन से जा करके देखिए, उसके बाद फिर लौट करके इस वीडियो पर आइए और इसका जवाब आप भर दीजिए कमेंट बॉक्स को कमेंट करके। इतना उत्तर दीजिए कि कहता है कि 20 नंबर में स्र क्या है? स्र जो है क्या है? तो ये आपका स्वर है क्या? ये आपका स्र जो है कि स्वर है क्या? तो नहीं कह सकते हैं। विसर्ग है क्या? ये भी नहीं कह सकते हैं। अनुस्वार है क्या? नहीं कह सकते हैं, ये अनुस्वार भी नहीं है। तो आखिरकार में ये स्र जो है कि स्र होता क्या है? आप लोग जल्दी से बताएं, ये स्र आखिरकार क्या है? ये स्वर जो है कि क्या है? ना तो स्वर है, ना तो विसर्ग है, ना तो अनुस्वार है। तो ये क्या है भैया? तो संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है आपका स्वर। ये 20 प्रश्नों का हमने जो है कि आपके सामने में सेट लाने का तैयार करके जो है कि प्रयास किया और वीडियो में आप लोग शुरू से लेके अंत तक बने रहे। आप लोगों को ये जो है कि मेरे तरफ से एक छोटा सा जो है कि तोहफा समझिए, छोटा सा गिफ्ट समझिए। आप लोग पूरे वीडियो में बने रहते हैं, इसके लिए दिल से आप लोगों को धन्यवाद। और इसी तरीके से आप अपने परिवार पर अपना प्यार बरसाते रहिए और साथ ही साथ जो है अपने परिवार का सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम लोगों का परिवार बढ़ेगा तो और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आएगा। और साथ ही साथ जो है कि आप लोग इतना भी कर सकते हैं, मेरे लिए हमको बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों के समक्ष हम क्लास लेके आते हैं, आप लोग क्लास को शेयर भी करते हैं और क्लास को जो है कि जहाँ तक हो पाता है आप अपने से लाइक भी करते हैं और जो है कि चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिए होंगे अब तक में। और साथ ही साथ जो है कि आपके लिए अगला जो है वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं, जो हिंदी व्याकरण का अगला टॉपिक होगा उसके ऊपर लेके आने वाले हैं। और अभी जो है कि फिलहाल के लिए विदा लेते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।